बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन की, डोमेन कंट्रोलर बना के देखा, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को देखा हम लोगों ने, क्लाइंट मशीन को हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई, और इसके बाद हम लोगों ने बल्क ऑपरेशन को देखा कि बल्क एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। फिर हम लोगों ने एक मशीन के ऊपर ग्रुप पॉलिसी लगाई, ग्रुप पॉलिसी के हम लोगों ने एडवांस ऑप्शंस को देखा, और हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके देखा ग्रुप पॉलिसी के जरिए से। आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाई वी नीड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो आपका जवाब क्या होगा कि हमें हमेशा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और लोड बैलेंसिंग के लिए जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फॉल्ट टॉलरेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है, वो यूजर्स को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अब ये ना हो कि सारे के सारे यूजर जो है वो बैठे रहे, वो डोमेन रिसोर्सेज को एक्सेस ही ना कर सकें। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा जो है डोमेन कंट्रोलर हम लोग जो है वो अपने डोमेन एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करें। अच्छा, as the DC holds all users accounts and their passwords, authenticates people. If your DC is down, people wouldn't be able to access any network resources such as printer, network shares, other than their local machines. A second DC ensure that people can still log on in case of failure or planned downtime. कि अगर आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर कोई वैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई हार्डवेयर का इशू आ गया, या किसी वजह से आपको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन करना पड़ गया, या मिसाल के तौर पर उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करने, विंडोज के पैचेस आप लोगों ने इंस्टॉल करने, जब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आप लोगों का डाउन होगा तो जितने भी यूजर्स होंगे वो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकेंगे, वो जो डोमेन एनवायरनमेंट में लॉग इन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी है, रिकमेंडेशन है कि आपके पास कम से कम 2 डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। फायदा क्या है? एडिंग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैन हेल्प प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। पहला काम ये आपको क्या करता है? फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। बैलेंस द लोड ऑफ एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, और जो पहले डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो कोई भी लोड होता है उसको बैलेंस करता है। मतलब जो आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आप लोगों की ऑथेंटिकेशन पहले सारे एक सर्वर की जिम्मेदारी थी, वो लोड जो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू साइट्स। More than one domain controller in a domain make it possible for the domain to continue to function if a domain controller fails. Multiple domain controllers can also improve performance by making it easier for clients to connect to a domain controller when logging on the network. मतलब in short ये है कि इसके दो ही मकासद होते हैं कि लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस, कि आपके लोड को भी शेयर करता है और आप लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है। कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की एब्सेंस की सूरत में जो आपका सेकंड डोमेन कंट्रोलर है, या जिसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, वो जो है चीजों को टेक ओवर कर लेता है और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जो है वो हैंडल करता है और यूजर्स को जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, विंडोज NT4 के अंदर ये था कि जब विंडोज इंस्टॉल किया करते थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको डिसीजन लेना पड़ता था कि आपने इसको मेंबर सर्वर बनाना है, या आपने इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, PDC बनाना है, या आपने इसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर BDC बनाना है। लेकिन विंडोज 2000 से ऑनवर्ड, मतलब 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 और 2022 के अंदर जो है अब ये PDC BDC वाला कोई चक्कर नहीं है, बल्कि पहला डोमेन कंट्रोलर आपका सिंपल DC कहलाता है, और उसके बाद जितने भी बनाते जाएंगे वो आपके बैकअप डोमेन कंट्रोलर नहीं होंगे, बल्कि वो आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होंगे। मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज करके कर दिया सिंपल DC डोमेन कंट्रोलर, और जितने बैकअप डोमेन कंट्रोलर होते थे, पहले होता था कि आप बैकअप डोमेन कंट्रोलर को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट कर सकते थे, लेकिन प्राइमरी को बैकअप में डिमोट नहीं कर सकते थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये चक्कर ही खत्म कर दिया हुआ है। अब पहला डोमेन कंट्रोलर आपका सिंपल DC कहलाता है, उसके बाद जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कहलाएंगे, चाहे आप 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। तो आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग यही चीज सीखेंगे कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन की तरफ। अच्छा, अब इसके लिए एक सवाल, एक माइट भी आप लोगों के जहनों के अंदर ये बात आए कि हम लोगों ने तो अभी तक सिर्फ 2 मशीनें बनाई हुई थी, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, इसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप लोग पहली बार वर्चुअल मशीन बनाए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो आप लोगों का विंडोज 2000
2016 सर्वर है या 2019 सर्वर है या आप लोगों का 2022 सर्वर है। जब आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो जाए तो इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद अभी ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इस मशीन के ऊपर। देखिए इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हुई भी है और इस मशीन का नाम जो है Win 2019-DC02 हम लोगों ने रखा है। अभी ये वर्कबुक का पार्ट है, हम लोगों ने इसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना। तो अब आप लोगों के केस के अंदर आप लोगों को नई वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो बेहतर ये है कि आप लोग VHD की टेम्पलेट बना के रख लें। अब वो VHD की टेम्पलेट कैसे बनाई जाती है या VHD को वर्चुअल हार्ड डिस्क को रीयूज कैसे किया जाता है। जब आप लोग पहली बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग विंडोज की डायरेक्टरी के अंदर आओगे। विंडोज की डायरेक्टरी के बाद आप आ जाओगे सिस्टम 32 और सिस्टम 32 के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे सिस्प्रेप के अंदर। ठीक है, कहाँ पे आए, जब आप लोगों ने बिल्कुल पहली बार ये सर्वर इंस्टॉल किया, ये दोबारा से देख लें, मैं आप लोगों को वर्चुअल मशीन पे लेके जाता हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप लोगों ने एक वर्चुअल मशीन को आप लोगों ने रीयूज करना है, जब आप लोग पहली बार वर्चुअल मशीन बनाओगे सर्वर क्लास की, कि चाहे 2019 सर्वर है, 2016 सर्वर है, 2022 सर्वर है, उसकी वर्चुअल मशीन बनाने के बाद अभी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन भी ना उसके अंदर करें, सबसे पहले आप लोग सी ड्राइव के अंदर विंडोज के फोल्डर में जाएं, देन आप लोग सिस्टम 32 में जाएं, देन आप लोग सिस्प्रेप पे जाएं। सिस्प्रेप पे जाके इस पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरलाइज की, सिस्टम क्लीन अप एक्शन, एंश्योर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, OOB एक्सपीरियंस। पहले आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, दूसरे नंबर पे आपने जनरलाइज करना है और नीचे से इसकी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है शट डाउन। रीबूट नहीं करना, बल्कि इसको क्या करना है, शट डाउन करना। ओके करना है। इसके ऊपर एक प्रोसेस रन होगा। ये प्रोसेस क्या करेगा, इस मशीन की जितनी भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो सारी की सारी ओमिट कर देगा, वो सारी की सारी अरेज कर देगा और इस इमेज को एक जेनेरिक इमेज बना देगा। मतलब इस मशीन के साथ अगर कोई आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, इस मशीन का कोई नाम रखा हुआ है, इस मशीन की जो कोई मशीन आईडी है, कोई इसको सीड असाइन हुई हुई है, वो सारी की सारी इसने अरेज कर देगा, इसकी सारी यूनिकनेस खत्म कर देगा, सिर्फ जेनेरिक इमेज बना देगा इसको। ठीक है, और जब आप लोग नेक्स्ट टाइम इस मशीन को बूट करोगे तो वो कहेगा कि इस मशीन को नाम क्या देना है, उसको आईपी क्या देना है, बिल्कुल जैसा आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल नहीं आप लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं वैसे आपसे पूछेगा। ये प्रोसेस करने का फायदा क्या है कि जब आप लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बना ली, वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसके ऊपर आपने सिस्टम का विजिट चलाया, उसको आपने आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, जनरलाइज और शट डाउन, ये तीन ऑप्शंस आपने सिलेक्ट की। उसके बाद आपने इसकी बीएचडी को कॉपी करके रख लेना। उसकी बीएचडी को आप कॉपी करके रख लोगे तो वो आपके पास एक टेम्पलेट बीएचडी बन जाएगी और उसके बाद उस बीएचडी को यूज करते हुए आप लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीनें जो है बना सकते हो। कि आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या आप लोगों ने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है या आप लोगों को मेंबर सर्वर बनाना है, जितने भी प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने करने होंगे, मल्टीपल सर्वर्स आपने कॉन्फ़िगर करने हैं, तो नए सिरे से आपको विंडोज की इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो जो आपका विंडोज की इंस्टॉलेशन वाला टाइम है वो आपका बच जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ आपको प्रोसेस। एक आप लोगों ने सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, भले वो विंडोज 2016 था, 2019 था, 2022 था। जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, सिंपल आपने सी ड्राइव के अंदर विंडोज के फोल्डर में आ जाना है, सिस्टम 32 के फोल्डर में आ जाना है, सिस्प्रेप के अंदर आ जाना है। सिस्प्रेप के फोल्डर के अंदर सिस्प्रेप की जो एक्सी होगी उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके उसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो एक विजिट चलेगा, वहां से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, जनरलाइज के चेकबॉक्स को आपने सिलेक्ट करना और नीचे ऑप्शन होगी कि शट डाउन या रीबूट, आपने शट डाउन सिलेक्ट करना है। ये काम करने के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्रीन बार चलना बंद हो जाएगी, मशीन शट डाउन हो जाएगी। ये मशीन शट डाउन होने के बाद इस मशीन की वर्चुअल हार्ड डिस्क को आपने कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे रख लेना है और जब भी आपने नई मशीन आपने बनानी है उस वर्चुअल हार्ड डिस्क को आप कॉपी करके यूज करते जाओगे। इसका फायदा क्या हो गया कि आपके पास जेनेरिक वर्चुअल हार्ड डिस्क बन जाएगी जिसको आप लोग फ्यूचर में रीयूज कर सकते हो। जब भी कोई सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, चाहे वो आपने डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाहे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाहे आपने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाहे आपने उसके ऊपर कोई और सर्वर रोल इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों का जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो आप लोगों का बच जाएगा। जी यहाँ तक मुझे बताएंगे, समझ लें। ये देखें जी, हम लोगों का सिस्प्रेप का विजिट जो है वो कंप्लीट हो गया। विजिट कंप्लीट होने के बाद वो खुद ब खुद मशीन को शट डाउन कर देगा। अभी जब मशीन शट डाउन होगी तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले इसकी लोकेशन देखनी है कि आपकी हार्ड डिस्क की लोकेशन है क्या। ठीक है जी, हमारी हार्ड ड्राइव जो है ये ई ड्राइव के अंदर वीएम्स के फोल्डर के अंदर ये हमारी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। तो अब इस वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैं कॉपी करके रख लूंगा इस लोकेशन से। ठीक है, अच्छा मैं इसके प्रोसेसर भी इंक्रीज कर देता हूँ।
मैं इस लोकेशन पे गया, वहां से मैंने इसकी हार्ड डिस्क उठाई, ये हमारे VMs के फोल्डर के अंदर 2019 सर्वर्स के अंदर जो सबसे पहले वाली VHD थी, जो इसकी डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव थी, ये वाली हार्ड ड्राइव, इसको यहाँ से मैंने उठा के कॉपी किया। ठीक है, अच्छा ये मल्टीपल इस वजह से नजर आ रही हैं क्योंकि मैंने जब आप लोगों को डिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल करवाया था तो मल्टीपल हार्ड ड्राइव इसका अटैच की थी, तो आपने जो सिर्फ पहले वाली जो VHDX है ना, आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है। अप्रोक्सीमेटली 11 या 12 GB की आपकी हार्ड ड्राइव होगी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है ना, मैंने इसको नाम रख दिया 2019 टेम्पलेट। ठीक है, और इस टेम्पलेट के फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, टेम्पलेट आपने कॉपी करके रख ली। अब इस कॉपी को आप लोग जो है ना यूज करोगे। मिसाल के तौर पे आपने DC01 बनाना है, इसी के आपने उठा के दोबारा से कॉपी किया, वहां पे पेस्ट किया और उसका रीनेम कर दिया, आपने उसको कर दिया DC01। आपने DC02 बनाना है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल बनाना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाना है, इसी की कॉपीज जो है ना मजीद आगे आप यूज करते जाओगे, आप कॉपी पेस्ट उसको करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है कि ये हम लोग जनरलाइज इमेज को कैसे करते हैं या किसी वर्चुअल हार्ड डिस्क को हम लोग रीयूज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस स्टेप पर विजिट ना चलाएं तो हम लोग सिंपल हार्ड डिस्क को वैसे ही कॉपी कर लें, तो जितनी हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे सबकी मशीन आईडी, सबकी सीट सिमिलर होंगी और बाद में कॉन्फ्लिक्शन देगा और आप लोगों को कोई भी काम नहीं करने देगा। आप कुछ भी काम करोगे वो कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेटवर्क के ऊपर। तो इसके लिए जरूरी है किसी हार्ड डिस्क को आप लोगों ने रीयूज करना है तो पहले आप सिस्टम का विजिट चला के उसको शट डाउन कर लें और उसको आप कॉपी करके रख लें। अब उस कॉपी को आगे जो है ना आप मजीद रीयूज करोगे। जितने आपने डीसीज बनाते जाने हैं, हर एक के लिए आपने सेपरेट फोल्डर बनाना और सेपरेट आपने उसको कॉपी पेस्ट करते जाना। ठीक है, ये थोड़ी देर लगेगा कॉपी होने में। फिर ये हम लोगों के जो है 2019 सर्वर की टेम्पलेट एक हमारे पास बन चुकी है। अब मैंने जहां कहीं भी नया डोमेन कंट्रोलर बनाना है, DC2 बनाना है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना, अब मैं इसको कॉपी करके बनाऊंगा, इसको यूज नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही पड़े रहने देना, इसको नहीं छेड़ना आपने। मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैंने बनाना तो इधर आके मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो मैंने न्यू फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड DC। चाइल्ड DC के अंदर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो अब आपने टेम्पलेट को नहीं आपने छेड़ना, टेम्पलेट को मजीद आपने आगे कॉपी पेस्ट करके रीयूज करते जाना। ठीक है, चलिए जी, ये आज मैंने पहली चीज तो आपको बताई कि आप एक वर्चुअल हार्ड डिस्क को कैसे यूज कर सकते हो। अच्छा, माइट भी कुछ लोगों के जहनों में ये हो कि इसको हम आपने कॉपी करना तो बता दिया, लेकिन इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे। चलो इसी के जरिए से मैं आपको जो ना हार्ड वो बनाना भी बता देता हूँ कि इसके जरिए से हमने मशीन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको नाम आपने क्या देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया चाइल्ड DC। इसको स्टोर कहाँ पे करना है, इसके कॉन्टेंट्स को मैंने कहा E ड्राइव के अंदर, VMs के फोल्डर के अंदर, चाइल्ड DC के अंदर इसके कॉन्टेंट्स को जो है वो स्टोर करो। नेक्स्ट किया, जनरेशन 1 की मशीन बनानी है 2 की बनानी, मैंने 1 की बनाई। रैम कितनी देनी है, 1 GB या 2 GB जितनी आपने देनी है। नेटवर्क कौन सा आपने कनेक्ट करना है, नेटवर्क कनेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसको यूज करो, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और अगर मैंने हार्ड डिस्क वो कॉपी करके इसके अंदर रखी होगी चाइल्ड DC के अंदर तो मैं उसका पाथ दे दूंगा। मैंने अभी तो कॉपी नहीं किया हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो ये हार्ड डिस्क के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद मैं फिनिश करूंगा, ये मेरी वर्चुअल मशीन बन जाएगी और इस वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा, मुझे दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट के जरिए से वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। इस मशीन को मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट टाइम सिस्टम का विजिट चल चुका था। तो अब जब मैं इस मशीन को लॉग इन करूंगा फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर शो करेगी जैसे आपने फ्रेश इंस्टॉलेशन की हो। फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करनी पड़ती है। आपको मशीन का नाम देना पड़ता है, आपको मशीन का IP एड्रेस देना पड़ता है। सेम वही काम मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो मशीन का मैं नाम दे दूंगा, इसका IP एड्रेस दे दूंगा और उसके बाद जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करके फिर मैं उसको प्रमोट करूंगा एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। पहली बार जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी तो हम लोगों ने उसको पहला डोमेन कंट्रोलर मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था जो सिंपल हमारा DC था। तो अब जितने भी मजीद बनते जाएंगे वो हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनते जाएंगे।
जी सिस्पेप विजिट को जब भी आप लोग जो उसके सिस्पेप विजिट के जरिए से बनाई हुई VHD को जब भी आप लोग रीयूज करोगे वो बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस देगा आपको कि जैसे आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। देखिए विंडो की फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो पूछता है कि आपने लैंग्वेज कौन सी करनी है और आपने रीजन कौन सा सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड लेआउट क्या करनी है, ठीक है। और लाइसेंस एग्रीमेंट को ऑब्वियस ऑफ कोर्स आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बट इट डजंट मीन कि ये आपसे पूरी इंस्टॉलेशन करवा रहा है, पूरी इंस्टॉलेशन नहीं करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ 2-4 चीजें पूछेगा और उसके बाद ये आप लोगों की विंडो जो है वो रेडी टू यूज होगी। ये देखें जी हमारे पास वर्चुअल हार्ड डिस्क के जरिए से जो एक सिस्टम की हुई हमारे पास हार्ड डिस्क थी उसके जरिए से हम लोगों ने एक VM बनाई और हम लोगों ने एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। तो अब इस सर्वर के ऊपर हम लोग पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क परफॉर्म करेंगे, मतलब इस सर्वर को हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग IP एड्रेस देंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करके उसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले मशीन को हम लोगों ने नाम देना है। नाम देने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने खोलना है। तो आप लोग क्या करोगे, SYS आपको मैंने इसकी कमांड बताई थी, SYSDM.CPL, ठीक है। ये देखें ये इसने खुद से कोई नाम इसका गेट किया, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ इसका Win 2019-DC02, ठीक है। अच्छा इसको डोमेन फिलहाल ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना तो खुद ही वो कर लेगा। सिर्फ फिलहाल मैं 2 काम कर लेता हूँ, एक मैंने उसको नाम दे दिया और दूसरा मैंने आपको बताया था नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को खोलना, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की आपको बताई थी NCPA.CPL NCPA.CPL आपकी इथरनेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो हमारी जो पहली वाली मशीन है उसको जो IP एड्रेस साइन हुआ होगा वो है 192.168.3.200, इसको मैं 201 कर देता हूँ। जो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इसको मैं 201 कर रहा हूँ। गेटवे ऑफ कोर्स दोनों का सेम होगा तभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पे मैं जो प्रेफर DNS दूंगा वो प्राइमरी DNS का एड्रेस दूंगा। जो पहले वाला ऑलरेडी हमारे पास डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ उसका IP एड्रेस है 200, तो वो मैं यहाँ पे दूंगा। और अपने गेटवे को आप अल्टरनेटिव DNS के तौर पे दे सकते हैं। मशीन को एक बार आप रिस्टार्ट करवा लें और उसके बाद इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करें और उसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पे कॉन्फ़िगर करें। मशीन हम लोगों के वापस आ चुकी है। इसको ऊपर हम लोगों ने इसको नाम दिया था और इसको हम लोगों ने जो IP एड्रेस दिया था। हम लोग कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे और पिंग करके आप चेक करोगे। पिंग स्पेस अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का IP एड्रेस 192.168.3.200, ठीक है। ये कम्युनिकेट कर पा रहा, ठीक है। दोनों मशीनें एक ही नेटवर्क पे, अब मैं उसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कहाँ पे आऊंगा, सर्वर मैनेजर पे आऊंगा। जब कभी भी आप लोगों ने डोमेन कंट्रोलर बनाना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, न्यू डोमेन ट्री बनानी है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, आप सर्वर मैनेजर के अंदर आके ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मशीन का नाम दिया और यहाँ पे आप लोग 2 रोल सेलेक्ट करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल और दूसरा DNS का रोल, ठीक है। चाहे आपने डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाहे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाहे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, इन एनी केस आप लोग ये दोनों रोल्स आप सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया। लास्ट टाइम ये काम हम लोगों ने 2022 सर्वर पे किया था, आज हम लोग ये काम जो है 2019 सर्वर पे कर रहे हैं। थोड़ी देर लेगा ये रोल जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर देगा। रोल इंस्टॉल करेगा तो देन उसके बाद इसको हम लोग प्रमोट करेंगे एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अच्छा अच्छा जी, ये अभी तक के जो स्टेप्स हैं वो तो सिमिलर थे कि हम लोगों ने जिसमें प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे हम लोगों ने मशीन को IP एड्रेस दिया, नाम दिया और उसके बाद उसके ऊपर हम सर्वर मैनेजर में आके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का और DNS का रोल इंस्टॉल किया। बिल्कुल वही काम हम लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मशीन पर किया। अब आप लोग बिल्कुल वैसे ही प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ से आप लोगों का डिफरेंस शुरू होगा। वहां पे तो हम लोगों ने किया था ना ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, आज हम लोगों ने ऐड ए न्यू फॉरेस्ट नहीं करना। तो बनाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक बार वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि हम लोग अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आए हैं और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर खोला और यहाँ पे देखें डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर सिर्फ अभी फिलहाल एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
जब हम दूसरी मशीन को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना देंगे तो यहाँ पे दूसरा डोमेन कंट्रोलर भी आना शुरू हो जाएगा। और जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, और जो मैंने यूजर्स बनाए हुए हैं, और जो मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और जो मैंने ग्रुप पॉलिसीज बनाई है, ये सारी की सारी चीजें रेप्लिकेट कर जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगी उसको डोमेन कंट्रोलर में भी। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की एक कॉपी इस मशीन के पास होगी और एक कॉपी उसके पास होगी, कि इन केस ऑफ एनी इशू कि अगर इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास इसका एक बैकअप पड़ा हुआ है। मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, जहां से यूजर्स जो है ना वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों ने इस चीज को अचीव करना है। तो 2019 की मशीन हम लोगों ने टेम्पलेट के जरिए से बनाई। उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने उसको नाम दिया और उसको डोमेन ज्वाइन करवाई, आईपी एड्रेस दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने सर्वर मैनेजर के अंदर जाके हम लोगों ने उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया और डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास जो है जो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और वेरी फर्स्ट ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, अगर तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर चाइल्ड डोमेन बनाना है या न्यू डोमेन ट्री बनानी है तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और बिल्कुल नए सिरे से डोमेन एनवायरनमेंट बना रहे हो, न्यू डोमेन न्यू फॉरेस्ट, तो थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम दिया और सिलेक्ट पे क्लिक किया, अपने डोमेन को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपने लाजमी देना है, और ये आपने अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड देना है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, ये दोबारा से ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसको भी डीएनएस सर्वर जो है इसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर भी करना है, और उसको भी मैं ग्लोबल कैटलॉग रहने देता हूँ। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मैंने आपको बताया था कि जिसके पास अपनी डोमेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और जो दूसरी चाइल्ड डोमेन होती है उनकी इंफॉर्मेशन का सबसेट होता है, इंडेक्सिंग टेक्निक को यूज करता है और आपकी सर्च को ऑप्टिमाइज करता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों के हर साइट के अंदर कम से कम एक डोमेन का ग्लोबल कैटलॉग होना चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी ग्लोबल कैटलॉग हो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा देखें, जब पहला डोमेन कंट्रोलर बना रहे थे तो तभी ये ऑप्शन ग्रे आउट हुई हुई थी, लेकिन आज ये ऑप्शन ग्रे आउट नहीं है। तो अब चूंकि हमारे पास चॉइस है कि इसको मैं अगर रीड ओनली बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको बना सकता हूँ। पहला सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर कभी भी आपका रीड ओनली नहीं हो सकता, दूसरा डोमेन कंट्रोल आप लोग रीड ओनली बना सकते हैं। इसको हम लोग इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे डोमेन कंट्रोलर लगाना चाह रहे हो जहाँ पे आपको डोमेन कंट्रोलर की तो जरूरत है ताकि यूजर की जो है ना ऑथेंटिकेशन फास्ट हो जाए, लेकिन वहां पे आपके पास कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सके या जो आपके नेटवर्क को वो करे, टेक केयर करे, लुक आफ्टर करे, तो फिर आपको ये डर होता है कि कहीं आपके एक्टिव डायरेक्टरी को कोई करप्ट ही ना कर दे, एक्टिव डायरेक्टरी में कोई जो है ना गार्बेज ही कोई ऐड ना कर दे, कोई चीजों को रिमूव ना कर दे, चीजों को स्पॉइल ना करे। तो फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि आपका नॉन सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पे जो रिकमेंडेशन ये है कि आप रीड ओनली कॉपी रखो डोमेन कंट्रोलर की, ताकि वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर या इंजीनियर किसी किस्म की एक्टिव डायरेक्टरी में चेंजिंग ना करे। तो मैं फिलहाल अभी ये इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, इसको मैं डीएनएस भी रहने दे रहा हूँ, ग्लोबल कैटलॉग भी रहने दे रहा हूँ, और हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की भी एक ही साइट बनी है, बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट फर्स्ट साइट बनी होती है। अच्छा, अब जो ये पासवर्ड मांग रहे हैं ना, ये बेसिकली पासवर्ड है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, कि अगर आपके किसी भी स्टेज पे एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट करती है, करप्ट हो जाती है, क्रैश कर जाती है, और आपको बैकअप से रिस्टोर करने की नौबत आ जाती है, तो जब बैकअप से रिस्टोर करेंगे तो वहां पे वो पासवर्ड मांगेगा, वो ये पासवर्ड होगा। तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है पासवर्ड, उसको सिक्योर प्लेस पे आपने कहीं पे नोट करके रख भी लेना, ताकि इन केस ऑफ डिजास्टर आप लोग अपने एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर कर सको। नेक्स्ट की है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि इसने रेप्लिकेशन कहाँ से लेनी है, मतलब ये कहाँ से रेप्लिकेट करेगा, कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ना अपने पास अपडेट करेगा। मैंने उसको कह दिया एनी डोमेन कंट्रोलर, तो हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी एक लगा, मैंने उसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का हवाला दे दिया, फिर जो हमारा DC01 है ना वहां से ये रेप्लिकेट करे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगेन इसके अंदर भी दो फोल्डर बनेंगे, सी विंडोज एंटीडीएस और सिस्मॉल। एंटीडीएस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी होगी, सिस्मॉल के अंदर जो आपकी ग्रुप पॉलिसीज होंगी और स्क्रिप्ट वगैरह पड़े होंगे। और पूछ रहा है कि स्क्रिप्ट को, ये अपने स्क्रिप्ट बना दिया होगा, वो पूछ रहा है इसको सेव करना है। मैंने व्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और उसको सेव एज कर लेता हूँ। इसका फायदा क्या है कि बाद में किसी मौके पे आपने जो है सर्वर कोर की इंस्टॉलेशन करनी है, कमांड लाइन इंटरफेस में इंस्टॉलेशन करनी है। मैंने इसका नाम रख दिया ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और आज की डेट डाल देता हूँ मैं 21/2/2022।
अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज है, आप इसको सेव करके रख लो तो बाद में आपके काम आ जाएगी, नहीं करना तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको सारी समरी दिखाएगा, प्री रिक्विजिट्स वो चेक करेगा। अगर प्री रिक्विजिट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो एरर दे देगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये ग्रीन हर चीज दिखाएगा आपको, और देन उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। अभी थोड़ी देर लगाएगा और ये आपकी जो है एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों के इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। और ये आज हम लोगों ने क्या सीखा कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। पहले हम लोगों ने न्यू फॉरेस्ट बनाया, न्यू डोमेन बनाई थी फ्री आईडी ट्रेनिंग्स की। आज उसके अंदर हम लोगों ने एक दूसरा नया डोमेन कंट्रोलर ऐड किया और इसका नाम है DC02 विन 2019-DC02। पहले वाला 2022 की मशीन है और आज हमारी 2019 की मशीन है। तो अब इसके पास भी एग्जैक्टली सेम वही डिटो कॉपी आ जाएगी एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी की। सेम वही ओयूज, वही यूजर्स, वही ग्रुप और वही ग्रुप पॉलिसीज जो एग्जिस्टिंग के पास है, सेम वही सारा कुछ इसके पास भी आ जाएगा। ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपने इसको भी जो है ना एक बार रीबूट कर देना। ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, जब कंप्लीट होगा रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद जो है, देखें खुद ही इसने रीबूट किया, और जब हम इस पर लॉग इन करेंगे तो सेम वही सारा कुछ इसके पास भी आ रहा होगा। ये जी मशीन हमारे 2019 की रीबूट होकर वापस आ गई है। इसको मैं डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करूंगा। मैंने उसको एग्जिस्टिंग डोमेन का जो यूजर नेम पासवर्ड था उससे मैंने लॉग इन किया, और उसके बाद हम लोग खोल के देखते हैं कि अब इस मशीन के ऊपर भी 5 नए टैब्स बने होंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, पावरशेल मॉड्यूल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी और ADSI एडिट। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर के पास जो स्नैपिंग्स थी वो सारी स्नैपिंग्स इसके पास भी आगे होंगे। ये देखें जी, आपको सारा नजर आ रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पावरशेल, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड टेस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और ADSI एडिट। ADSI एडिट होता है आपके स्कीमा को एडिट करने के लिए, हम लोग जब फिस्मो रोल पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। साइट एंड सर्विसेज जब हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स बनानी होगी, और जब हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनानी होगी तो फिर डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो खेल कूद किया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर से किया, कि आपने यूजर कंप्यूटर आपने ऐड करने हैं, यूजर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, ओयू बनाने हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में भी जाके बना सकते हो और डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में भी जाके बना सकते हो। तो अच्छा, मैं इसका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर आपको खोल के दिखा देता हूँ। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो सेटअप बना हुआ था, एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था फ्री आईडी ट्रेनिंग्स का, फ्री आईडी ट्रेनिंग्स के अंदर ये हम लोगों ने कुछ सर्टन हम लोगों ने ओयूज बनाए हुए थे। HEC के नाम से हम लोगों ने ओयू बनाया था। HEC के अंदर देखें फैकल्टी का ओयू था, और देन उसके बाद MCC का एक ओयू था, उसमें कुछ यूजर्स बनाए हुए थे। टेस्ट का एक ओयू बनाया हुआ था, उसमें हम लोगों ने कुछ स्टाफ का ओयू और फिर बल्क यूजर बनाए थे। देखें सेम एग्जिस्टिंग सारे का सारा इसके पास भी आ गया। और डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ, देखें अब ये दिखा रहा है मुझे 2 डोमेन कंट्रोलर। पहले वाला जो डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, उसका नाम है विन 2022-DC01। ठीक है। वो भी ग्लोबल कैटलॉग है, और जो दूसरे वाला विन 2019-DC02 ये भी ग्लोबल कैटलॉग है, ये आज जो हम लोगों ने बनाया। तो मतलब अब इस वाले डोमेन कंट्रोलर के पास एग्जैक्ट वही तमाम चीजें हैं जो हमारे पहले वाले डोमेन कंट्रोलर के पास थी। फायदा क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोगों को डोमेन कंट्रोलर क्यों बनाना पड़ता है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या इसका फायदा क्या होता है। प्राइमरी 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोल हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बनाते हैं, और दूसरा लोड बैलेंसिंग के लिए, कि अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के लोड को शेयर करने के लिए, या फिर इन केस ऑफ एनी इशू कि अगर पहले डोमेन कंट्रोलर को प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर जो है ना वो टेक केयर करता है। क्योंकि यूजर्स के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे पड़े होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। उनके यूजर अकाउंट भी, उनके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भी। तो जितने पीपल आपके एनवायरनमेंट में होंगे सारे के सारे इस डोमेन कंट्रोल से ऑथेंटिकेट होंगे। तो 2 डोमेन कंट्रोलर होंगे तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेशन है कि कम से कम आपके पास 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। अच्छा, ये था जी आज का हम लोगों का टॉपिक। अब मैं पहले वाले पुराने एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ, और उस पे जाके इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे भी इसके पास दूसरे डोमेन कंट्रोलर की इन्फॉर्मेशन आई है नहीं। देखें, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। एक कमांड मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये दोनों डोमेन कंट्रोलर आपस में प्रॉपरली फुली सिंक्ड है या नहीं है। ये आगे चल के हम लोगों का बहुत फ्रीक्वेंटली इस कमांड का इस्तेमाल होगा। आप लोग इस कमांड को लाजमी नोट डाउन कर लें। और इंटरव्यू के दौरान ये पूछी जाती है कमांड ये कि जी डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर आपने डीसीज की रेप्लिकेशन को चेक करना हो, या डीसीज की हेल्थ को आप लोगों ने मॉनिटर करना हो, तो कौन सी बुनियादी कमांड है जिसकी मदद से हम लोग चेक करते हैं कि डीसीज प्रॉपरली आप लोग सिंक्रोनाइज है या नहीं। तो इसके लिए कमांड आती है, आप कमांड को हमको एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन करोगे और लिखोगे रेप एडमिन
REP rep ADMIN rep admin space forward slash REPL summary REPLSUMMARY। ठीक है जी, ये देखें अभी आप लोगों की रेप्लिकेशन बिल्कुल आपकी एग्जैक्टली आप लोगों की हो चुकी है और कोई एरर नहीं है इसके अंदर। देखें टोटल रेप्लिकेशन अटेम्प्ट इसने 5 किया और एरर आपका 0 आया। तो ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, 0 फेलियर है और ये आपकी रेप्लिकेशन हो चुकी है। विन 2022 DC01 के पास जो कुछ है वही सारा कुछ विन 2019 DC02 के पास है। कमांड मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, दोनों में से किसी भी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आके आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिन प्रिविलेजेस के साथ आप ओपन करोगे और यहाँ पे आप कमांड टाइप करोगे rep admin स्लैश REPL summary किया और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल गया, तो इसका मतलब है आप लोगों को कोई एरर नहीं है और दोनों के दो डोमेन कंट्रोलर फुली सिंक्रोनाइज है आपस में एप्लीकेशन का। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने से पहले मैंने आप लोगों को एक और नई चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि किसी भी वर्चुअल हार्ड डिस्क को रीयूज कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने सिस्टम का विजिट चला के हम लोगों ने हार्ड डिस्क के इमेज को जर्नलाइज किया और उसके बाद उसको रीयूज करते हुए हम लोगों ने आज एक नया डोमेन कंट्रोलर बना। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह।